महीने में देवभूमि उत्तराखंड में नमाज को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। लेकिन नमाज को लेकर ये बवाल क्यों हुआ, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसका जवाब है, नमाज घर, मस्जिद या ईदगाह में नहीं, बल्कि बच्चों के लिए नगर पालिका के भवन में जो टेबल टेनिस का हॉल तैयार किया गया था, जो बनाया जा रहा है, वहां लोगों ने जमात में बैठकर नमाज अदा की है, जिस पर विवाद शुरू हो गया। अब सवाल उठा कि आखिर सरकारी भवन में नमाज अदा करने की परमिशन किसने दी, और अगर परमिशन नहीं थी तो फिर नियमों की अनदेखी करते हुए यहां जमात में बैठकर नमाज क्यों पढ़ी गई। यही सवाल हिंदू संगठनों ने खड़े किए, जिसके बाद बवाल बढ़ा। सोशल मीडिया पर सरकारी भवन के अंदर नमाज का ये वीडियो वायरल होने लगा और प्रशासन ने एक्शन लेते हुए भवन को अब सील कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, वीडियो लगातार चर्चा में था। पालिका के स्वामित्व की एक बिल्डिंग है, उसमें कुछ धर्म के लोग जो नमाज पढ़ रहे थे, तो जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो दोनों पक्षों को हमारे द्वारा बुलाया गया है और उसमें एक दोनों पक्षों को समझाया गया है। उसका एक समाधान का हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था वाली स्थिति न बने और यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हालांकि ये विवाद यहीं पर नहीं थमा। कुछ मुस्लिम मौलानाओं ने इसमें भी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम स्कॉलर गुलाम हाफिज सरवर ने नगर निगम के हॉल में नमाज अदा करने को गलत बताया, तो तय स्थान पर नमाज अदा करने की अपील की। जो नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे का सम्मान करके देश में प्यार का वातावरण बनाएं, और ये जो नफरत फैल रही है या कुछ लोग जो नफरत फैलाने में लगे हुए हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब इसी तरह से होगा कि हम एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहें, हिंदू मुसलमान की भावनाओं को समझें। निर्माणाधीन है, उसमें काम करने वाले मजदूर हैं, ठेकेदार हैं या फिर मोहल्ले के लोग हैं, जबरन उसमें जाकर नमाज पढ़ना, मैं समझता हूं ये एक गैर मुनासिब अमल है, जिससे हर हाल में सभी नमाजियों को बचने की जरूरत है। उनको इस पर इसका संज्ञान लेना चाहिए और प्रशासन को उचित जांच करके जो सही बात सामने आए उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। तो देखिए, जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जोशीमठ में हुआ क्या था, क्या वाकई कोई परमिशन वहां पर मिली, और इसी पर आज हम बहस भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। इस वक्त नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी हैं, जोशीमठ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद के कुछ देर में जुड़ेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू महासभा के भी वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, गुलाम हाफिज सरवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना साजिद रशीदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष। तो सबसे पहले तो देखिए नितिन, आपके पास ही यहाँ पर आते हैं, समझते हैं कि आखिर जोशीमठ में पहले हुआ क्या वाकई परमिशन दी गई थी उस सरकारी जमीन पर इस तरीके से वहां पर नमाज अदा करने के लिए, आखिर हुआ क्या? जी, अगर बात करें तो पूरे जो नमाज को लेकर जो विवाद हुआ है, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ, और उसके बाद अगर पूरे प्रकरण की बात करें तो 2023 में जब जोशीमठ में भूदसाव की आफत आई थी, उस दौरान नगर पालिका ने मौखिक तौर पर यह कहा था कि आप यहाँ पर नमाज पढ़िए। इसकी कोई परमिशन नहीं दी गई थी हॉल के अंदर। इससे पहले ठीक लगभग 7-8 दिन पहले जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के हैं, उन्होंने इस पूरे ग्राउंड को या ये हॉल को टीटी हॉल बनाने के लिए कहा था, जिस पर कि इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है। इसी बीच कुछ लोग, यानी कि जो गैर समुदाय के जो लोग हैं, वो यहाँ पे आते हैं और नमाज पढ़ देते हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आया। और अब जाके जब प्रशासन तक ये बात पहुंची, पुलिस प्रशासन तक ये बात पहुंची, तो नगर पालिका ने वो हॉल अब बंद कर दिया गया है। मैं आपको सीधे वहीं पे ले चलता हूं जहाँ पे ये हॉल है। ये सामने आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इस पर वर्षों से यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही थी। अगर बात करें तो जोशीमठ की अगर बात करें तो ये देवभूमि है, और यहाँ पे जो नमाज पढ़ने को लेकर जो पूरे प्रकरण सामने आए हैं, इस पूरे हॉल की अगर हम बात करें, आपको दिखाएंगे बारीकी से। जो ये बंद किया गया है अब, तो आप देखिए जो ये हॉल देखिए, ये पूरा एक बाजार है, पालिका बाजार है, और अब यहाँ पे हॉल को सील किया गया है। ये मामला इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही जो हुई है प्रशासन को हो या नगर पालिका के द्वारा, जो यहाँ के जो पहले जो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के जो लोग रहते थे, पढ़ते थे, लेकिन कुछ समय से हो क्या रहा है कि जोशीमठ में अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाकर नमाज अदा की जा रही है। जो
अन्य कंपनियों में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी यहाँ पे बुलाकर नमाज बेशक नितिन, और देखिए पढ़ी सवाल जा रही यही है। है कि क्या इनको इजाजत यहाँ पर दी जा रही है या अपनी मनमर्जी के मुताबिक ही वहां पर पहुंच रहे हैं। जो तस्वीर भी आपके कैमरे के जरिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, अभी फिलहाल वहां शटर डाउन है। इसके अलावा देखिए गुलाम हाफिज सरवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुलाम हाफिज साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या वाकई एक पाक स्थान होना चाहिए नमाज अदा करने के लिए, या कहीं पर भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से बैठ सकते हैं नमाज अदा करने? मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए, नमाज की बहुत सारी शर्तें हैं। उसमें एक शर्त ये भी है कि जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं उस पर किसी तरह की कोई आपत्ति ना होनी चाहिए। यानी कि जबरन या फोर्सफुली किसी के घर, किसी के मकान, किसी की दुकान, किसी के होटल में हम जबरन नमाज बगैर अनुमति, बगैर इजाजत के नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर अपना मकान है, अपना दुकान है, अपनी फैक्ट्री है, अपनी जगह है, तो हम बिल्कुल नमाज पढ़ सकते हैं, उसमें किसी को आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। अगर उसके बाद भी कोई आपत्ति करते हैं तो ये बिल्कुल इसके उलट माना जाएगा कि आप फोर्सफुली हमको प्रेयर से, नमाज से या हमारे अमल से आप रोक रहे हैं। दोनों बातें क्लियर करते हैं। और ये बात मुझे लगता है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी एक आदेश में कहा था कि अपनी निजी संपत्ति पर हम कुछ भी करें, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, दूसरों की संपत्ति पर हम जबरन नमाज पढ़ेंगे, ये सरासर गैर कानूनी भी है, गैर ठीक है। हाफिज साहब, यहाँ से आपकी बात से एक पॉइंट निकला कि जगह विवादित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विवादित अगर है तो वहां पर आप नमाज अदा नहीं कर सकते। ठीक है। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद बंसल जी, इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से आप देख रहे हैं? निर्माणाधीन थी वो बिल्डिंग, कुछ हादसा वहां हो सकता था, फिर भी वहां सालों से नमाज अदा की जा रही थी, क्या ये सही था? देखिए, बात यह कि देवभूमि जो उत्तराखंड है को दैत्य भूमि बनाने के तमाम तरह के सिलसिले वहां पर चले हैं। और अभी वर्तमान सरकार ने जिस तरह के हजारों एकड़ भूमि जो है वो उन लैंड माफियाओं से और लैंड जिहादियों से मुक्त कराई है, वो इस बात का एक प्रमाण भी है कि आखिरकार किस तरह से वहां पर इस्लामिक अतिवाद जो बढ़ रहा था, वहां पर कट्टरपंथी बढ़ रहे थे। और वहां देखिए कि जिस तरह से मस्जिदों को बिना अनुमति के एक्सटेंड कर देना और कहीं भी बैठ करके नमाज पढ़ लेना और सरकारी संपत्ति को और सार्वजनिक स्थलों को घेरना, ये सब चीजें ठीक नहीं है। और देखिए, वैसे भी इस्लाम की मान्यता के अनुसार अभी गुलाम साहब ने भी कहा कि भाई विवादित जगह पर नहीं होना चाहिए और सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से नहीं होना चाहिए। और देखो, समाज की समस्या क्या है, एक और भी है कि भाई जब ये कहते हैं कि भाई हमने जब एक बार नमाज पढ़ दी, एक बार जहाँ पर मस्जिद बना दी, तो वो तो फिर अल्लाह का घर हो जाता है, वो हमेशा के लिए रहता है। तो इससे भी डर लगता है कि आखिरकार ये कहीं वो संपत्ति को कब्जाने के चक्कर में तो नहीं है। और आखिरकार ये मानसिकता लगातार, ये बेसिकली नमाज नहीं पढ़ रहे, ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है। ये जो है ना अपनी शक्ति प्रदर्शन इस माध्यम से करते हैं और वहाँ के स्थानीय हिंदुओं को डराने की कोशिश करते हैं। आपकी बात से पॉइंट निकला कि ये शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश है। अब मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना साहब, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या वाकई कोई जगह जहां नमाज अदा की जानी चाहिए उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं? और जैसा कि यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर जो हैं गुलाम साहब, उन्होंने भी कहा कि वहां जो स्थान है पाक होना चाहिए, विवादित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके लिहाज से जहां नमाज अदा की गई वो स्थान क्या पाक था? क्या होनी चाहिए थी वहां नमाज? देखिए, सरकारी स्थान है, निर्माणाधीन है, मैं समझता हूं। आप देखिए, जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं उन तमाम में चले जाइए, सब में छोटे छोटे मंदिर बना के रखे हुए हैं। क्या इन लोगों के लिए ठीक है? अगर मुसलमान ने नमाज अदा कर ली, सिर्फ नमाज अदा की है ना, बम की फैक्ट्री तो चालू नहीं की, वहां पर कोई ऐसी सामग्री तो नहीं बना रहे थे जिससे कहीं विस्फोट हो जाता, किसी को नुकसान पहुंचाता, किसी को हानि हो जाती। ये सिर्फ नमाज की बात है। अगर नमाज पढ़ ली तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई भाई, कौन सी परेशानी हो गई? अरे भाई, अच्छा, पूरी दुनिया, पूरी जमीन, हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप ये बताइए, क्या कहीं पर भी पढ़ सकते हैं? वो तो निर्माण हो रहा था वहां पर, अगर कोई छज्जा नीचे गिर जाता तो क्या कोई बड़ा हादसा नहीं हो सकता था? इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होता। अगर गिर जाता तब की बात है ना, अगर गिर जाता, गिरा नहीं है ना। तब तक कर लो, जब तक कयामत ना आ जाए तब तक आप कर सकते हैं अदा। और वो स्थान अगर विवादित है तो आप, मौलाना साजिद रशीदी जी, मुझे बताइए, अगर वो स्थान विवादित है, वहां पर पहले सरकारी स्थान है, पहली बात तो आपको इजाजत भी नहीं मिली। अरे आपको इजाजत नहीं, मुझे इजाजत नहीं मिली ना, आपको इजाजत मिली, वही समझा रही हूँ आपको। इजाजत मिली थी, इजाजत मिली थी, नहीं मिली थी तो विवादित हो गया ना। विवादित हुआ कि नहीं हुआ? सुनिए, थोड़ा सा धैर्य से सुनिए, धैर्य से सुनिए, बिल्कुल धैर्य से सुनिए, आप धैर्य से। सरकारी बिल्डिंग वो बन रही है, निर्माणाधीन है,
उसमें अगर नमाज अदा कर ली तो हो क्या गया भाई? अरे तो क्यों क्या करेंगे हो गया वो? उसमें ऐसा? मौलाना क्या कर साजिद दिया उन्होंने रशीदी, ऐसा? वो जगह तो नमाज के लिए है ही नहीं ना। ना आपको कोई मस्जिद है, ना ऐसा कोई स्थान है जहां पर नमाज के लिए कहा गया। मस्जिद थोड़ा ही जबरदस्ती बना लिया उसको। जबरदस्ती, अरे जबरदस्ती अरे है, उसको मस्जिद थोड़ा ही बना लिया जबरदस्ती गया। माहौल खराब करने उसके की ऊपर कोशिश मस्जिद नहीं का है। बोर्ड थोड़ा ही लगा दिया गया। तो आप कहीं पर भी नमाज अदा कर लेंगे? नमाज मतलब पढ़ने से आप कोई शर्तें अरे नहीं मानते, सुने- मतलब कुरान की शर्तों को आप मानते ही नहीं, कहीं पर भी नमाज अदा कर अरे लेंगे? कंटिन्यू आप बोलते हैं, बोलने नहीं देते किसी को यार। आप बोलिए, आप बोलने नहीं आपकी भी देते आदत किसी को, वैसी है, continue कोई बोल रहे बहुत हो। अच्छी नहीं है कि आप दूसरों को भी मौका देते हैं। अब बोलिए, आप अपनी बात रखिए पूरी। चलिए मैं चुप हो जाता हूँ, दूसरे से बुलवा लीजिए। ठीक है, मुझे बुलाती क्यों जब मुझसे बुलवाना नहीं है आपको? चक्रपाणी महाराज जी भी यहाँ पर हमारे साथ है। चक्रपाणी महाराज जी, आप रखते हैं इत्तेफाकी सरकारी जमीन है, कोई विवाद ये तो एंकर इनके है हिसाब या से बीजेपी सुनिए पहले तो ये मौलाना साहब अपनी भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, और ठीक है, और ये अरे भाषा का क्या एंकर मतलब? मत बोला कीजिए। बुलाते हो, इतनी बात दिक्कत क्यों होती है तो नहीं डिबेट करने में मत आया कीजिए। इतनी दिक्कत बुलाते हो होती तो है, बात क्यों नहीं करने देते? हमेशा आपको मौका दिया गया है, एंकरिंग दिखानी है हमेशा। आपको। दिखाऊंगी मैं एंकरिंग, हूँ मैं एंकर तो मैं एंकरिंग दिखाऊंगी, और ज्यादा आपको मुझे एंकरिंग सुनना भी दिखानी है पड़ेगा। आपको। मुसलमान ये हर के बार खिलाफ ना, बोलना है, सुनिए, वैसे हर बार नफरत टॉपिक बोलनी है घुमा आपको, के एंकरों के ऊपर मत आया कीजिए। जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट की बात करते हैं, आप किसी को अकल नहीं दे सकते, ठीक है? नमाज आप पढ़ने कौन सी कयामत अपनी आ बात गई तो है? आपको भी बोलनी नहीं आती। उन्हीं के साथ खड़ी हो गई। किसके विनोद साथ बंसल खड़ी हो ने गई? कह दिया, उन्हीं के साथ खड़ी हो गई कैसे आप। खड़ी हो गई भाई? सरकारी आप एक बार संपत्ति ये आप नहीं कहीं कह पर भी सकते जाके कि नमाज पढ़ देंगे? पढ़ ली, कोई कयामत नहीं आ गई, नमाज पढ़ के कब्जा नहीं कर लिया उन्होंने। आप नहीं बोल सकती इस बात तो को। कहीं पर भी नमाज पढ़ लेंगे क्या? फिर आप कहीं पर भी नमाज पढ़ लेंगे? हम किसी के बिल्कुल घर में पढ़ जाके सकते पढ़ हैं, क्यों नहीं लेंगे? पढ़ सकते? किसी के घर में भी क्या जाके पढ़ मुसलमान लेंगे? देश का नागरिक नहीं है? अरे तो देश का नागरिक है तो मुसलमान शर्तों के देश का हिसाब से नागरिक चलेगा, नहीं है? संविधान के हमारा हिसाब कोई से अधिकार चलेगा कि नहीं नहीं है? चलेगा? मौलाना साजिद अरे रशीदी संबल साहब, में संबल में अपने घर में संविधान नमाज संविधान पढ़ने संविधान की बहुत 16 करते हैं आप लोगों लोग, के उसके खिलाफ हिसाब से चलेंगे कि नहीं चलेंगे? उसमें ये भी लिखा हुआ है कि साइंटिफिक संबल टेम्परामेंट में बिल्डअप 16 करो, लोगों के साइंटिफिक खिलाफ- टेम्परामेंट और लॉजिकल सुनिए। रीजनिंग कुछ है आप लोगों के लिहाज में? सुनिए, संभल में 16 लोगों के खिलाफ इसलिए एफआईआर हो गई कि उन्होंने अपने घर में नमाज पढ़ ली जमात के साथ में। ये क्या चक्रपाणी है? महाराज, क्या है ये भाई? आप बताइए, क्या करते हो ये? आप वाकिफ रखते हैं इनकी बात से? कौन सी सरकार चल रही है? ये कौन सा निजाम है? ये कौन सा कानून है? स्वामी- अपने घर में नमाज पढ़ने पर भी एफआईआर? मुझे ये बताइए मौलाना साहब, इतने साल से वहां पर लगातार नमाज पढ़ी जा रही थी, तब तो सरकार आपको दिखी नहीं। अब आज किसी ने सवाल पूछ दिया, अब सरकार और एंकर सब दिख रहे हैं, अब है कि नहीं? अब आपको सब दिख रहा है। इतने सालों से तो नमाज इतने पढ़ रहे साल थे से वहां पे, सरकार सो किसी रही ने थी कुछ क्या? कहा नहीं आपको। लेकिन इतने जब साल से किसी, सरकार अरे सो तो रही थी क्या? किसी को वीडियो ही नहीं पता इतने चला, साल वीडियो तो से अब आया सरकार ना सो सामने, रही थी क्या? वीडियो मौलाना साहब अब आया सामने, किसी तो को अब पता बोल नहीं रहे हैं था यहाँ पे। क्या? अगर आप किसी रहने दीजिए, पाखंडी आप ने, नफरती नहीं ने नहीं, वो अभी रुकिए, वीडियो आपका फैला जवाब दिया, मैं दूंगी। तो एक खबर सरकार यहाँ पर ले लूं, एक और क्या खबर आप सरकार की सुनिए, रुक जाइए।